A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 10th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Chance for Peace. A chance for peace का मतलब हो गया एक शांति के लिए मौका देना. On Russia-Ukraine talks. फिलहाल देखा जाए तो लगभग 15 दिन के आसपास का टाइम हो गया है. रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और फिलहाल अगर देखा जाए तो उस वॉर के अंदर बहुत सारे सैनिक रशिया की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से मारे गए हैं. बहुत नुकसान हुआ है एंड फाइनली यूक्रेन की तरफ से रशिया को एक प्रपोजल भेजा गया है, एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसके अंदर वो इस वॉर को रोकने के लिए बातचीत करना चाहता है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, शुड पोज, उनको रोकना चाहिए क्या, वॉर को, इस युद्ध को रोकना चाहिए एंड स्टार्ट, और प्रारंभ करना चाहिए टॉक्स, बातचीत ऑन जेलेंस्की कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल. देखें, और जेलेंस्की ने क्या किया है, एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है पुतिन के आगे, जिसके तहत वो क्या करना चाहता है कि वो फिलहाल जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर बना हुआ है उस वॉर को रोककर अभी शांति बात करना चाहते हैं और पुतिन को वॉर को रोककर जेलेंस्की के इस प्रपोजल को कंसीडर करना चाहिए और बैठ के बातचीत करनी चाहिए जिससे कि इस वॉर को रोका जा सके, इस युद्ध को रोका जा सके. यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिलीवर की, प्रस्तुत की अ चर्चिल लाइक स्पीच. चर्चिल एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटेन के, तो उनकी तरह उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक स्पीच दी एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी जो ब्रिटिश संसद है वहां पर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एक स्पीच दी. कब, ट्यूसडे को, मंगलवार को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी. वोइंग का मतलब होता है टेक अ प्लेज, इस बात की शपथ लेते हुए, कसम लेते हुए, टू फाइट टू एंड, कि वो क्या करेंगे, आखिर तक लड़ेंगे. टू फाइट टू द एंड इन फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड स्ट्रीट्स. मतलब उन्होंने क्या कसम ली थी, उन्होंने कि वो आखिर तक लड़ेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट हो, जंगल हो, फील्ड्स हो या गली हो, यानी कि वो आखिर तक, जब तक जान है तब तक वो रशिया के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे. ऐसा उन्होंने एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्पीच दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मंगलवार के दिन. बट आज बिफोर हिज स्पीच, लेकिन अपनी स्पीच के कुछ घंटों पहले की अगर बात की जाए, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए ही सेंट द क्लियरेस्ट सिग्नल, उन्होंने साफ साफ एक मैसेज, एक संकेत दिया था किसको, टू रशियन प्रेसिडेंट, और उन्होंने रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको एक क्लियर मैसेज भेजा था. वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के तहत उन्होंने एक क्लियर मैसेज व्लादिमीर पुतिन को भेजा था इन एन इंटरव्यू के दौरान, यानी उनका एक इंटरव्यू था, जेलेंस्की का एक इंटरव्यू था. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत उन्होंने रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके पास एक क्लियर मैसेज भेजा दैट ही वाज रेडी, और उसके अंदर, उस इंटरव्यू के अंदर जेलेंस्की ने यह कहा कि वो रेडी थे इस बात को लेकर टू कॉम्प्रोमाइज, कि आपस में क्या हो जानी चाहिए, सुलह हो जानी चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे ऑन द मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज, कि जितने भी सेंसिटिव इश्यूज हैं, संवेदनशील इश्यूज हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर, उन सभी के ऊपर वो रशिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है और एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है. सच एज, वो कौन कौन से सेंसिटिव इश्यूज है, जैसे कि सच एज यूक्रेन्स बिड का मतलब प्रपोजल हो गया, यानी यूक्रेन का जो प्रपोजल है टू ज्वाइन नाटो. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नाटो को ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन, और इसी वजह से रशिया
यूक्रेन के ऊपर भड़का हुआ है और कहीं ना कहीं अब यूक्रेन इस बात को मानने के लिए तैयार है कि अगर रशिया चाहे, अगर रशिया उसको एक सिक्योरिटी देता है यूक्रेन को, आगे रशिया उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा नहीं। तो इस बात की श्योरिटी यूक्रेन को रशिया से चाहिए। एंड द स्टेटस ऑफ रशियन कंट्रोल क्रीमिया, और क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, रशिया ने उसको क्या कर लिया था, कंट्रोल किया हुआ है उसको, उसने कैप्चर किया हुआ है रशिया ने। एंड दी ब्रेक अवे डोनेस्टिक एंड लुहांस्क रिपब्लिक। ब्रेक अवे का मतलब हो गया स्कैटर, टूटा फूटा पड़ा हुआ, तितर बितर फैला हुआ, डोनेस्टिक एंड लुहांस्क रिपब्लिक। और कहीं ना कहीं मतलब जो रशियन रिपब्लिक है, रशिया ने जो क्रीमिया है उसको कंट्रोल किया हुआ है, और डोनेस्टिक और लुहांस्क इनको क्या माना जाए, उनको स्वतंत्र गणराज्य माना जाए। तो ऐसा फिलहाल मतलब रशिया चाहता था। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर, और जेलेंस्की ने इस बात की भी डिमांड की, फॉर अ कलेक्टिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट, और कहीं ना कहीं उनके साथ सामूहिक सुरक्षा एक समझौता होना चाहिए, जिसके तहत दैट वुड इंक्लूड रशिया, जिसके अंदर उस सामूहिक सुरक्षा जो एक अग्रीमेंट होना है, जो एक समझौता है होना है, उसके अंदर यूक्रेन चाहता है कि रशिया हो, यूएस हो और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को शामिल किया जाए एज द पार्ट ऑफ लास्टिंग सॉल्यूशन, जिससे कि एक लंबे टाइम तक इसका समाधान हो सके। What makes his apparent concession, apparent का मतलब हो गया क्लियर और कंसेशन का मतलब हो गया ग्रांट, और ये फिलहाल यूक्रेन जो कि पहले पीछे हटने को तैयार नहीं था, अभी यूक्रेन इतनी सारी चीजों को मानने के लिए तैयार है। तो इस बात से साफ साफ दिखाई पड़ता है, इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, इज दैट ही अनाउंस्ड them a day after the Kremlin laid out 3 conditions to stop। और जो क्रिमिनल जो कि रशिया का ही के पार्ट है, तो क्रिमिनल ने क्या किया था यूक्रेन के सामने 3 कंडीशंस रखी थी, और उन कंडीशंस को मानने के लिए यूक्रेन को फोर्स किया था, और उन 3 कंडीशंस को फोर्स रखने के बाद यूक्रेन ने भी अपना रवैया चेंज किया। व्हाट इट कॉल्स इज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। और कहीं ना कहीं मतलब क्रीमिया ने क्या किया, क्रीमिया ने उसके सामने 3 कंडीशंस रखी थी, उन 3 कंडीशंस को मानने के लिए यूक्रेन उनको मानने के लिए तैयार नहीं था, और अदरवाइज वो क्या करने वाले थे, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते थे यूक्रेन के अंदर। और जैसे जैसे यूक्रेन के हालात खस्ता होते जा रहे थे, तो यूक्रेन को फाइनली रशिया की वो कंडीशंस को मानना पड़ा, क्योंकि जो नाटो जो देश है उन्होंने भी यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया, वो भी पीछे हट गए, और कहीं ना कहीं यूक्रेन को अकेले रशिया का सामना करना पड़ा। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं। शुड पॉज, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया, उसके बाद देखो 252 प्लस V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। इश्यूज आपका नाउन हो गया, तो सेंसिटिव आपका एडजेक्टिव हो गया। मोस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज किया गया, और सुपरलेटिव डिग्री अपने आर्टिकल द साथ लेकर चलती है। सॉल्यूशन आपका नाउन हो गया, तो लास्टिंग आपका V1 प्लस ing, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। इट वांट्स कीव टू एक्सेप्ट क्रीमिया एज रशियन टेरिटरी, और जो अगर बात की जाए, इट वांट्स कीव, कीव क्या है, कीव कैपिटल है किसकी, यूक्रेन की कैपिटल है। और कहीं ना कहीं ये जो पीछे हमने डिस्कस किया था, जो एक पर्टिकुलर पार्ट था रशिया का, ये जो हमने बात की थी क्रेमलिन, राइट। तो क्रेमलिन क्या चाहता है, क्रेमलिन चाहता है किससे, इट यूज किया क्रेमलिन के लिए, तो क्रेमलिन चाहता है क्या, कीव, जो कि यूक्रेन कैपिटल है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, टू एक्सेप्ट क्रीमिया एज रशियन टेरिटरी। और क्रेमलिन चाहता है कि कीव क्या करे, क्रीमिया को, जिसने रशिया ने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट किया था, उसको कैप्चर कर लिया था एक टाइम पहले। तो अब जो क्रेमलिन है वो क्या चाहता है, क्रीमिया को
एक्सेप्ट किया जाए रशियन टेरिटरी से, यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो रशिया इस बात को मानता है कि जो रशिया इस बात को मानता है कि जो क्रीमिया है वो रशिया की टेरिटरी का हिस्सा है, उसके क्षेत्र में आता है, लेकिन कीव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एट द सेम टाइम कीव यानी कि यूक्रेन ये रिकॉग्नाइज डोनेस्टक एंड लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, और एट द सेम टाइम रशिया ने यानी क्रेमलिन ने इस बात का कंडीशन भी रखी है कि सबसे पहले तो क्रीमिया को रशिया का टेरिटरी माना जाए, और दूसरा दोहान्स्क एंड लुहान्स्क ये भी क्या है, इनको स्वतंत्र गणराज्य माना जाए, एंड अमेंड द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। और एट द सेम टाइम रशिया चाहता है कि यूक्रेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करे, कुछ उसके अंदर सुधार करे, टू ड्रॉप अटेम्प्ट्स टू ज्वाइन एनी ब्लॉक। और एट द सेम टाइम रशिया इस बात को भी चाहता है कि यूक्रेन किसी भी तरह के ब्लॉक को, किसी भी तरह के फैक्शन को, गुट को शामिल ना करे, खासतौर पे नाटो को ज्वाइन ना करे। रीइंस्टेट का मतलब पुनः बहाल करना इट्स न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब हो गया एक तरीके से इम्पार्शियलिटी, मतलब एक तरीके से ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ वो क्या करे, नाटो जैसे जो एक ग्रुप है उसको शामिल ना करे, उसके अंदर शामिल ना हो। तो ये कंडीशंस है कहीं ना कहीं रशिया की। अगर इन केस यूक्रेन इन कंडीशंस को मान जाता है तो रशिया उस वॉर को रोकने के लिए तैयार है। वाइल मिस्टर जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ ऑफरिंग रिकॉग्निशन ऑफ द ब्रेकवे रीजंस। हालांकि बात की जाए तो जो जेलेंस्की है उन्होंने क्या किया, शॉर्ट ऑफ ऑफरिंग रिकॉग्निशन का मतलब पहचानने से मना कर दिया। रिकॉग्निशन का मतलब पहचानना। ब्रेकवे का मतलब टूटा फूटा जो क्षेत्र है जिसकी बात की जा रही थी, लुहान्स्क एंड डोनेस्टक, तो उनको कहीं ना कहीं उनको रशिया का पार्ट मानने से कहीं ना कहीं यूक्रेन ने मना कर दिया। हिज ऑफर फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड डायलॉग ओपन ए path towards a political settlement, लेकिन एट द सेम टाइम जो जेलेंस्की है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई डायलॉग के थ्रू, यानी बातचीत के थ्रू। और ये जो उन्होंने प्रपोजल रखा है उस प्रपोजल ने क्या किया है, ओपन ए पाथ टुवर्ड्स ए पॉलिटिकल सेटलमेंट। इसने एक राजनीतिक एक सेटलमेंट का मतलब हो गया एक तरीके से किसी चीज का सुधार करना, यानी कि एक समाधान निकालना। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे एक समाधान निकालने का उन्होंने जो प्रपोजल दिया है रशिया को, तो वो कहीं ना कहीं बेहतरीन है, इससे कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकल सकता है। द रशियन फॉरेन मिनिस्टर, और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी वेंसडे को, बुधवार को उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा दैट इट्स गोल वुड बी बेटर अचीव थ्रू टॉक्स also signals hope for de-escalation। देखिए अगर बात की जाए its goal would be better achieved through talks also signals hope for de-escalation, कि अगर मतलब बातचीत की जाएगी ना, अगर बातचीत की जाएगी तो दोनों, अगर बातचीत की जाएगी, अगर उसकी शर्तों को मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो एम है उसको अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकेगा। एंड टॉक्स ऑल्सो सिग्नल होप फॉर डी-एक्सेलेशन, और अगर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है उसको क्या करना चाहिए, यूक्रेन को अपनी जो सैनिक उसको डी-एक्सेलरेट करना चाहिए, उसको पीछे की तरफ स्टेप डाउन करना चाहिए, पीछे हटा लेनी चाहिए। बातचीत होगी तभी दोनों कंट्री अपने अपने सैनिकों को पीछे हटा सकती है। इन द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 14 दिनों की अगर बात देखी जाए, मिस्टर जेलेंस्की हैज इमर्ज्ड का मतलब डेवलप होना, पैदा होना, एज द फेस ऑफ यूक्रेनियन रेजिस्टेंस का मतलब एक तरीके से प्रतिशोध करना या प्रतिरोध दिखाना, यानी किसी को अपोज करना। तो यूक्रेनियन रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, यूक्रेनियन जो यानी पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन है, चाहे वो सैनिक हो, सोल्जर हो, चाहे वो आम आदमी हो, तो यूक्रेनियन पूरी रशिया के अगेंस्ट है। और कहीं ना कहीं जेलेंस्की एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक फेस की तरह उभरे हुए हैं, बट ही इज ऑल्सो इन डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन कहीं ना कहीं जेलेंस्की के लिए एक बहुत ही एक डिफिकल्ट, एक मुसीबत वाली एक कंडीशन बनी हुई है। द रशियन एडवांसेस आर स्लो, हालांकि रशियन जो है यूक्रेन के आगे जो बढ़ रही है रशिया, जिस जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है उससे बहुत स्लो गति से रशिया यूक्रेन के साथ आगे बढ़ी है।
इस वॉर के अंदर गिवन कंसीडर करना रशियाज रिलेटिव पावर। रिलेटिव पावर का मतलब सापेक्ष शक्ति। बट इन द लास्ट 13 डेज, पिछले 13 दिन से यूक्रेन हैज लॉस्ट साइजेबल टेरिटरीज। और इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा साइजेबल मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र, टेरिटरी क्षेत्र फ्रॉम इस नॉर्दर्न बॉर्डर, यानी उसका जो अगर देखा जाए जो उसका उत्तर वाला जो क्षेत्र है, नॉर्दर्न जो है, एंड बेलारूस, यानी नॉर्दर्न जो उसका क्षेत्र है जो कि बेलारूस जो कि कंट्री है उसके साथ वो शेयर करता, वहां से लेकर साउदर्न ब्लैक सी तक का जो क्षेत्र है उसने काफी हिस्सा खो दिया है यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट। रशिया हैज नॉट टेकन एनी मेजर यूक्रेनियन सिटी एक्सेप्ट खेर्सन इन द साउथ। और फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया ने खेर्सन नाम की जो जगह है यूक्रेन की, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। और उसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर के ऊपर कब्जा नहीं किया है। बट मोस्ट सिटीज, लेकिन ज्यादातर जो शहर हैं इंक्लूडिंग खार्किव इन द नॉर्थ, और उत्तर के अंदर खार्किव है, और मोरियोपोल इन साउथ ईस्ट, और दक्षिणी पूर्व की तरफ जो मोरियोपोल नाम की जो 2 जगह है आर बीइंग इनसर्कल्ड। बीइंग इनसर्कल्ड का मतलब चारों तरफ से उसको घेर लिया जाना। तो कहीं ना कहीं रशिया ने फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी, यानी रशिया ने ज्यादा बड़े जो शहर है यूक्रेन के उसको कब्जे में नहीं लिया है, सिर्फ एक ही शहर है जिसको खेर्सन है उसको कब्जे में लिया है। एट द सेम टाइम खार्किव और मोरियोपोल नाम की जो 2 जगह है उसको चारों तरफ से रशियन सोल्जर्स ने घेर लिया है। Now let us understand the grammar concept of this slide. To accept 2 + v1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव है। ऑफ ऑफरिंग ये आपका हो गया v1 + ing, प्रेपोजिशन के बाद आपने यूज कर लिया जो कि जेरेंड है। वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। टेरिटरीज आपका नाउन हो गया, तो साइजेबल आपका एडजेक्टिव हो गया जिसका मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। आर आपका आर बीइंग इनसर्कल्ड ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड, सॉरी लास्ट स्लाइड, कि जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, द कैपिटल सिटी इज बीइंग एनवलप्ड। एनवलप्ड का मतलब होता है सराउंडेड, यानी फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी ईस्ट पूर्व हो गया, वेस्ट पश्चिम हो गया, तो ईस्ट और वेस्ट से कीव को क्या कर लिया गया, उसको भी घेर लिया गया है। और फिलहाल अल्टीमेट जो एम है रशिया का वो कीव के ऊपर कब्जा जमाना है। मिस्टर जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, हैज रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, आस्क्ड फॉर, उन्होंने क्या किए, आस्क फॉर डिमांड करना, मिलिट्री हेल्प, यानी उन्होंने क्या किया, मिलिट्री हेल्प के लिए मदद मांगी है फ्रॉम नाटो जो देश है। लेकिन बट हिज रिक्वेस्ट फॉर अ नो फ्लाई जोन वाज शॉट डाउन। शॉट डाउन का मतलब एक तरीके से डिक्लाइन कर देना, खारिज कर देना। और उन्होंने नो फ्लाई जोन की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उस रिक्वेस्ट को भी क्या कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया। तो नाटो देशों ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपने हालात पे छोड़ दिया और उसकी मदद करने से मना कर दिया। इवन द पॉलिश मतलब हो गया पोलैंड के लिए यूज किया गया, ऑफर टू सेंड इट्स फ्लीट ऑफ MiG-29 जेट्स। MiG फ्लीट का मतलब बेड़ा होता है जहां पर बहुत सारी जो जेट्स खड़ी होती है उनको बोल सकते हैं। और हालांकि जो पॉलिश यानी पोलैंड जो है उन्होंने अपने जेट फाइटर्स को भेजने के लिए तैयार थी, वो डिसमिस्ड बाय द यूएस, लेकिन अमेरिका ने बीच में इंटरफेरेंस करते हुए उस प्रपोजल को भी कहीं ना कहीं उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया। which does not want, अमेरिका नहीं चाहता है want any kind of military involvement in the conflict, और अमेरिका अपनी तरफ से किसी भी तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। और हालांकि ये पूरा का पूरा मामला अमेरिका की वजह से हुआ है, लेकिन अमेरिका लास्ट टाइम पे अमेरिका ने क्या किया, वो पीछे हट गया है और यूक्रेन को अपने हालातों पर छोड़ दिया है। सो इसलिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिफोर मिस्टर जेलेंस्की, इस वजह से अब फिलहाल मिस्टर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनके पास कोई भी एक समाधान नहीं है, एक व्यवहारिक समाधान तो उसके पास है नहीं। टू टेक एडवांटेज ऑफ यूक्रेन इनिशियल रेजिस्टेंस, जिससे कि वो यूक्रेन के अंदर जो जिस तरीके से प्रतिरोध किया जा रहा है किसका, रशिया का, उसका फायदा उठा सके एंड सीक ए सॉल्यूशन थ्रू टॉक्स। और तो उनके पास फिलहाल एक ही ऑप्शन बचता है कि वो बातचीत के द्वारा इस
इस पर्टिकुलर सिचुएशन का समाधान निकाल सके। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि होता है वैसे बैकड्रॉप, यानी इस बात को आधार मानते हुए हिज कमेंट अबाउट यूक्रेन ड्रॉपिंग इट्स नाटो बिड इज अ वेलकम स्टेप। और फाइनली कहीं ना कहीं मजबूरन यूक्रेन को इस बात का फैसला लेना पड़ा कि यूक्रेन अब नाटो का मेंबर नहीं बनने वाला है, और ये अपने आप में क्या एक वेलकम स्टेप है। बट द क्वेश्चन इज वेदर, लेकिन सवाल तो ये होता है कि क्या मिस्टर पुतिन वुड टेक दिस, क्या मिस्टर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, क्या वो उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो इस बात को मानेंगे एंड बी रेडी फॉर द डी एक्सेलेशन। और क्या इस बात को कहते ही अगर यूक्रेन ये बोलता है कि वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, तो क्या इतनी ही बात पर मिस्टर पुतिन अपनी जो सैनिक है उसको डी एस्केलेट कर लेंगे, उसको पीछे हटा लेंगे? ये देखने वाली बात होगी। If Russia had expected a quick collapse of Ukrainian government, it has been proved wrong. और ऑब्वियस सी बात है, रशिया भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रॉन्ग रहा, क्योंकि उसने यूक्रेन को काफी हल्के में लिया था और उसको इस बात की उम्मीद थी कि क्विक कोलैप्स, कि यूक्रेन जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ढह जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने बहुत ही स्ट्रांगली रशिया का सामना किया। नियरली फोर्टनाइट, और लगभग 15 दिन हो गए उस कॉन्फ्लिक्ट को, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चलते हुए, हैज टेकन अ ह्यूज टॉल। टॉल का मतलब गया एक बहुत बड़ा कॉस्ट, भार ऑन दी रशियन इकोनॉमी, और इसका एक बहुत बड़ा भार रशियन इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि रशिया ने भी बहुत सारी चीजों को खो दिया है, रशिया का भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इस टाइज विद यूरोप, और रशिया का जो टाई है, रशिया का जो कहीं ना कहीं उसका जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ कहीं बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो समझौते बने हुए हैं, have been set back by decades, जो कि दशकों पहले यूरोपियन कंट्रीज के साथ रशिया का जो टाई अप हुआ था। Continuing this war endlessly does not serve anybody interest, और कहीं ना कहीं इस तरीके से रशिया का जो वॉर है, तो वो पर्टिकुलर कंट्रीज जो कि यूरोपियन कंट्रीज कहीं ना कहीं रशिया के साथ उनका टाई अप था बहुत सारे प्रपोजल्स को लेकर, बहुत सारे एजेंडा को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज रशिया के इस तरीके के रवैये को देखकर वो रशिया के साथ अब किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं रशिया का अगर देखा जाए तो रशिया के लिए भी कहीं ना कहीं लॉस तो है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के साथ अब उसका रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था। इफ मिस्टर पुतिन प्राइमरी कंसर्न रशिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट, लेकिन अगर मिस्टर पुतिन का जो प्राइमरी कंसर्न है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, यानी वो रशिया की सुरक्षा को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दे रहे हैं, ही शुड पोज। तो फिलहाल उनको क्या करना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए ये ऑपरेशन, फिलहाल ये जो वॉर चल रहा है इस वॉर को रोक देना चाहिए उनको, एंड स्टार्ट सीरियस डायलॉग, और कहीं ना कहीं गंभीर बातचीत की जानी चाहिए, जिससे कि विद द यूक्रेन ऑन मिस्टर जेलेंस्की प्रपोजल। और मिस्टर जेलेंस्की ने जो प्रपोजल दिया, जो प्रस्ताव दिया, जिसके तहत उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा अगर रशिया उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है और अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उनको जेलेंस्की के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और दोनों साइड से बहुत सारे डैमेज हुआ है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, तो उसको कंसिडर करते हुए एक सीरियस टॉक की जानी चाहिए, जिससे कि इस वॉर का समाधान निकाला जा सके। राइट? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था और एक सजेस्टिव आर्टिकल था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, इज बीइंग एनवेलप्ड, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वो शॉट डाउन, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। ये भी पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया है। वुड टेक, वुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने टेक V1 यूज कर लिया। हैड एक्सपेक्टेड, ये हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली जो कि पास्ट परफेक्ट है आपका। हैव बीन सेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद अपने पोज यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.